अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 3 से 9 अप्रैल 2011 के पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और हस्बे मामूल बात करेंगे हम बुर्ज हमल की, एरीज। आपका हाकिम सितारा मरीख 3 से 30 अप्रैल उरूज याफ्ता रहते हुए आपकी हौसलामंदी और खुद एतमादी में बेहतरी ला सकेगा, जिसके बाद आप अपनी फनी काबिलियत में खातर खा इजाफा महसूस करेंगे और इससे मकदूर पर फायदा भी उठा सकेंगे। लेकिन आपको लाजमी तौर पर यह बात भी याद रखनी होगी कि ऐसे हालात में अपने अंदर पैदा होने वाली तेजी और उजलत पसंदी के जज्बात पर काबू पाने की अशद जरूरत होती है, क्योंकि तबीयत में पैदा होने वाली तेजी नुकसान का बायस बन सकती है। 8 अप्रैल को शर्फ शम्स होने की वजह से आपकी जहनी सलाहियतें खूब निखर सकेंगी, जिससे आपकी शख्सियत मजीद पुरवकार हो जाएगी। अपने आप को संजीदा और पुरवकार बनाने और दूसरों पर मुस्बत असरात मुरतब करने के लिए अपने गुस्से भरे जज्बात पर काबू रखने की जरूरत भी होगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 अप्रैल को आपकी मौजूदा कारोबारी पोजीशन मुस्तहकम रहेगी। 4 अप्रैल को अहले खाना के साथ सैर व तफरीह से लुत्फअंदोज हो सकेंगे। 5 अप्रैल को रफाई उमूर को जारी रखते हुए फायदा हासिल करने में कामयाबी जो आपको नसीब हो सकती है। 6 अप्रैल को बच्चों की तरफ से खुशी नसीब होगी। 7 अप्रैल को आपके हालिया तालीमी करियर में इजाफा हो सकेगा। 8 अप्रैल को कारोबारी तरक्की के लिए किए गए इकदाम और अमली कोशिशें कामयाब होंगी। 9 अप्रैल को अपने निजी उमूर में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन 2, 4 और 5 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 3 अप्रैल का हो सकता है। बुर्ज सौर टारस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा यकम 21 अप्रैल अपने शर्फी घर में रहते हुए आपकी ख्वाहिशात की तकमील में मददगार साबित होगा। इसके अलावा आपके हल्का अहबाब में वसअत पैदा होने से बहुत से नए दोस्त आपकी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए अहम किरदार अदा कर सकेंगे। इसी दौरान आपकी समाजी जिंदगी में इज्जत और तौकीर बढ़ सकेगी, जिससे अपने अजीजों अकरबा से मादी फवाइद का हुसूल जो है वो मुमकिन हो सकेगा। अपने बहुत से अहम मनसूबों की तकमील के लिए दूसरों के ताउन से मुतहर्रिक होकर ही मंजिल की तरफ जो है कदम बढ़ा सकेंगे। 8 अप्रैल को शर्फ शम्स होने की वजह से आपको अपने समाजी मामलात में शरीक हयात का ताउन हासिल होगा। इसके अलावा अपने शरीक कार यानी अपने पार्टनर के साथ नए कारोबारी मनसूबे भी बना सकेंगे, जबकि बामी कशीदगियां और अनजानी गलत फहमियां भी दूर हो सकेंगी। ऐसे में अमूमी तौर पर नए मनसूबों का आगाज और खुसूसी तौर पर जारी शराकती मामलात में माली फवाइद का हुसूल मुमकिन हो जाता है और आपके लिए भी हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 अप्रैल को अपनी आला कारकर्दगी की बुनियाद पर मायूस कुन हालात पर काबू पा लेंगे। 4 अप्रैल को अपनी बाज़ नाकामियों को अपनी लगन और मेहनत की वजह से ही कामयाबियों में बदल सकेंगे। 5 अप्रैल को आपकी मौजूदा कारोबारी पोजीशन मुस्तहकम रहेगी। 6 अप्रैल को शरीके कार के साथ इख्तलाफ राय पैदा होने का अंदेशा हकीकत बन सकता है, इसलिए अपने आप को बाहमी ताल्लुकात में पैदा होने वाली किसी भी मुमकिन बदमज़गी से बचाने के लिए अपने शरीके कार यानी पार्टनर की राय को अहमियत देने की कोशिश करें। 7 अप्रैल को आपके घरेलू हालात खुशगवार रहेंगे, जिसमें आपको अपने शरीके हयात का तावन हासिल रहेगा। 8 अप्रैल को आपकी मौजूदा कारोबारी मसरूफियत में इजाफा हो सकेगा। 9 अप्रैल को आप अपनी समाजी और रोमानवी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोशां रहेंगे। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है वो 2 और 4 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 8 अप्रैल का हो सकता है। बुर्ज जौज़ा जेमिनी। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा तारे तमाम माह आपके जायजा के 11वें घर में रहते हुए यकम 23 अप्रैल राजी हालत में उल्टी चाल में होगा, जिसकी वजह से अपने दोस्त अहबाब से वाबस्ता उम्मीदें पूरी ना हो सकेंगी और ना ही जारी मनसूबे खातर खा फवाइद का सबब बन सकेंगे। इस दौरान आपके मामलात में ताखीर का अंसर नुमाया होने से आपकी मिजाजी कैफियत में तलखी पैदा होने से भी आपका रवैया जो है वो दुरुस्त हो सकता है, काफी तल्ख होगा। 8 अप्रैल को शर्फ शम्स होने की वजह से अपने ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन बना सकेंगे। इस मौका पर आपको अपने आला हैसियत के हामिल दोस्त अहबाब या अरबाब इख्तियार की जानब से कई इनामात से नवाजा भी जा सकता है, जबकि आपकी इज्जत और तौकीर में भी इजाफा मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 अप्रैल को अपने जारी मनसूबों की तकमील या अपने रिश्तेदारों के रवैये में पैदा होने वाली तब्दीली के बारे में मुहतात रहेंगे। 4 अप्रैल को किसी दोस्त या अजीज से तलखी या बदमज़गी होने से आपके हालात में कशीदगी पैदा होने का अंदेशा हकीकत बन सकता है। 5 अप्रैल को गलत किस्म के लोगों से मेल मुलाकात करने या उनकी महफिल में शमूलियत इख्तियार करने से इज्तनाब बरतिएगा।
6 अप्रैल को दूसरों की जानब से उड़ाई गई अफवाहों या सुनी सुनाई खबरों पर यकीन नहीं कीजिएगा। 7 अप्रैल को हालात में कदरी बेहतरी पैदा हो सकती है। अपने आप को तैयार रखिए और फौरी तौर पर अमली इकदाम करके इस बेहतर वक्त से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। 8 अप्रैल को अजीज व कारब से मगरासम बढ़ेंगे, जिससे बाहमी तौर पर पैदाशुदा दिलों की मुनाफरत खत्म हो सकेगी। 9 अप्रैल को अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, जिसके बाद अपने मुस्तकबिल के बारे में मुखलिस अहबाब से मुशावरत जरूरी हो जाएगी। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है 4 और 9 अप्रैल हो सकते हैं, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं होगा। बुर्ज सरतान कैंसर, आपके ज़ायजे के चौथे और 11वें घर का हाकिम सितारा ज़ोहरा यकम ता 21 अप्रैल तक अपने शर्फी घर में रहते हुए आपको अच्छे सम्राट देता रहेगा, जिनमें आपके घरेलू चैन और सुकून के अलावा अपनी ज़ाती सवारी की वजह से फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। इन असरात के तहत अपनी वालदा की दुआएं भी हासिल कर सकेंगे और अपनी दरीना ख्वाहिशात की तकमील भी बआसानी कर सकेंगे। जबकि आपके मौजूदा हल्का अहबाब में दीगर मुखलिस अहबाब की शमूलियत भी हो सकती है, बल्कि उनकी वजह से बहुत से मफादात और अपने जारी मनसूबों से फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। इसी तरह खाना माल का हाकिम शम्स भी यकम ता 20 अप्रैल अपने शर्फी घर में रहते हुए आपको माली फ़वाइद दिलाता रहेगा, जबकि इस दौरान आपकी आमदन में भी खासा इजाफा हो सकेगा। और जब 8 अप्रैल को शम्स अपने शर्फी दर्जात पर होगा तो माली फ़वाइद का हसूल कुछ बईदस क्यास भी नहीं होगा। 6 अप्रैल को इसी दौरान, इससे बल्कि पहले 6 अप्रैल को मुश्तरी शम्स का करान वाक़ होने से अपनी मुलाजमती जिम्मेदारियों को अहसन तरीके से अदा करके अपनी आमदनी में इजाफा मुमकिन बना सकेंगे। इस दौरान मुलाजमत में तब्दीली के ख्वाहिशमंद अफराद की ख्वाहिश भी पूरी हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 अप्रैल को हालात में पैदा होने वाली तब्दीलियों की वजह से आपकी ज़हनी परेशानी बढ़ने का खदशा बरकरार रहेगा। 4 अप्रैल को किसी दरीना ख्वाहिश की तकमील हो सकेगी, जबकि अपनी सेहत का खास ख्याल रखना भी मजबूरी बन सकता है। 5 अप्रैल को आपके कारोबारी और माली मामलात एहतियात तलब होंगे। 6 अप्रैल को लापरवाही और बेहतियाती से गुरेज कीजिएगा या फिर किसी नुकसान के लिए तैयार रहिएगा। 7 अप्रैल को रोमानवी माहौल मुयस्सर होगा, लेकिन जरा सी गफलत आपके लिए मुश्किलात के अंबार खड़े कर देगी। 8 अप्रैल को अपने आप को किसी भी किस्म की सुस्ती और लापरवाही से दूर रखने की कोशिश कीजिएगा, वरना आपकी समाजी हैसियत और शख्सियत पर हरफ आ सकता है। 9 अप्रैल को घर के बुजुर्गों की सेहत का खास ख्याल रखिएगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन 5, 6, 7 और 8 अप्रैल हो सकते हैं, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं होगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पजीर हुआ और इस हफ्ते में जो खास एक इवेंट आ रहा था, जिसका मैंने जिक्र किया चारों बुरूज में, लेकिन अब स्पेशली उसका जिक्र कर रहा हूं, वो है शर्फ शम्स, जो कि 8 अप्रैल को जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो वकूफ पजीर होगा और अपनी इज्जत, अना, अपनी हुक्मरानी, अपनी बेहतरी और अपने दुश्मनों पर गलबा पाने के लिए इससे बेहतर कोई वक्त नहीं होता कि इसमें अमलियात की जाए। और अमलियात की सबसे अच्छी जो शक्ल आती है वो लोहे मुकद्दस की शक्ल में होती है, जो हमेशा आपके साथ रहती है और ये तीनों मेटल्स में बनती है, चांदी में, गोल्ड में और उसके अलावा जो 7 धातें मिला के जिसको मखलूत कहा जाता है, गोल्ड प्लेटेड होती है। तो अगर कुछ साहबान इसमें इंटरेस्टेड हों और चाहें अपने हालात के गंभीर और दुश्मनों के नरगे से अपने आप को बचाने के लिए निकलना चाहें, तो डेफिनेट अल्लाह के नामों का जो सहारा लेना चाहिए। अमलियात के लिए रुजू कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, नवाफिल का, सदकात का, और ख़ास तौर पे लोहे मुकद्दस के लिए एडवांस में कह दीजिएगा, ताकि प्रॉपर टाइम पे बन जाए और फिर आइंदा पूरी ज़िंदगी के लिए आपके काम आती रहे। तो यहाँ चूंकि हफ्ता भी मुकम्मल हो गया था पहला हिस्सा, तो राब्ते के लिए मैं बताना चाहूँगा, इन्फो ईमेल करने के लिए info@astrohope.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए 00923334286474, 00923004081787, 00924235784474 और बिलमुशाफा मुलाकात करने के लिए या खत किताबत करने के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान।